Hello and welcome back to this channel. Dear students, today's topic is root locus part 2. I have already created one video related to root locus part 1. If you haven't yet watched that video, do watch that video because I have covered all the basic things in that video. So without wasting the time, let us start today's session. This is the topic from the subject control systems. Consider a numerical, sketch the root locus and comment on the stability. This is the given equation. अब पहला न्यूमेरिकल पार्ट 1 में वी कंसिडर ओनली रियल रूट्स, रियल पोल्स. इसमें कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे. बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल, टू मेक द थिंग सिंपल, पहले जीरोस और पोल्स कैलकुलेट करते हैं. देखो न्यूमरेटर में के टर्म है, के इज कांस्टेंट, तो न्यूमरेटर में एस टर्म नहीं है, दैट मींस देयर आर नो जीरोस. सो नंबर ऑफ जीरोस आर डिनोटेड बाय z, सो देयर आर नो जीरोस, सो z इज इक्वल टू 0. अब ये पहला टर्म s है. लाइक द लास्ट न्यूमेरिकल, इट कैन बी रिटन एज s माइनस 0. मतलब पहला पोल जो आएगा दैट इज p1 व्हिच इज इक्वल टू 0. देखो रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर आर कॉल्ड पोल्स. तो पहला टर्म s था, मैंने ऐसे लिखा s माइनस 0, तो यहाँ पे रूट आया 0, सो फर्स्ट पोल इज एट 0. अब ये जो टर्म है इसके रूट्स कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने हैं. सो इफ यू डू दिस कैलकुलेशन ऑन द कैलकुलेटर, याद रखना जिनके पास पुराना कैलकुलेटर है उसमें डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स वैल्यूज नहीं आएंगे, उसमें राइट टॉप कॉर्नर में REC सिंबल आता है. इट इंडिकेट्स द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स. अकॉर्डिंगली प्रेस शिफ्ट एंड इक्वल्स टू साइन, तो आपको रूट्स मिल जाएंगे. बाकी कैलकुलेटर में डायरेक्टली इसके रूट्स आ जाएंगे. सो नेक्स्ट रूट इज, एज आई सेड, इट इज कॉम्प्लेक्स रूट प्लस 1 माइनस j इंटू 1. और एक रूट आएगा, मतलब इसके दो रूट्स आएंगे. सो नेक्स्ट P3, आई एम डिनोटिंग इट बाय पोल P1, पोल P2, पोल P3. इट इज माइनस 1 माइनस j इंटू 1. सो दीज आर द 3 पोल्स. सो नंबर ऑफ पोल्स P इज इक्वल टू 3. नाउ लाइक द लास्ट सम, नंबर ऑफ ब्रांचेस आर गिवन बाय मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P कॉमा Z. मतलब P और Z में जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ब्रांचेस. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नंबर ऑफ लोकाई, LOCI. So that represents number of branches. तो अपने पास 3 पोल्स है, एक there are no zeros, so maximum value is 3, so there will be 3 number of branches. Then number of branches tending towards infinity, इसका फॉर्मूला है P minus Z. तो P का वैल्यू है 3, Z का वैल्यू है 0, so there will be 3 branches which will tend towards infinity. अब सेकंड स्टेप में पोल 0 का प्लॉट ड्रॉ करना है. मैंने पहले से रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रखा है. ये जो एक्सिस है यहाँ पे रियल पार्ट लिखते हैं, इसको सिग्मा बोलते हैं. वर्टिकल जो एक्सिस है वहां पे इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं, उसको j ओमेगा बोलते हैं. अब देखो, वी नो द प्रोसीजर. पोल इज मार्क्ड बाय क्रॉस सिंबल. पहला पोल देखो, फर्स्ट पोल इज एट ओरिजिन, तो ओरिजिन पे मैंने क्रॉस मार्क किया है. दिस पोल P2 इज एट द वैल्यू -1 प्लस j इंटू 1. -1 यहाँ पे ये रियल पार्ट है, j इंटू 1 मतलब सपोज ये वैल्यू है, इसका इंटरसेक्शन लेना है लाइक दिस. तो ये सेकंड पोल आ गया, दिस इज P2. थर्ड पोल P3 इज एट -1 माइनस j इंटू 1. तो -1 सेम पॉइंट, ये ऐसे एक्सटेंड करेंगे, j इंटू 1 मतलब माइनस j इंटू 1 मतलब ये वैल्यू, तो यहाँ पे थर्ड पोल आ जाएगा. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ पोल 0 प्लॉट. तो हमने पोल 0 प्लॉट स्केच करके रखा है. अब देखो, जो रियल पार्ट, रियल एक्सिस का जो पार्ट रूट लोकस में आता है वो बोल्ड करना है हमें. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ये -1 ये पोल नहीं है, पोल ये P2 और P3 है. मतलब पोल है -1 प्लस j और -1 माइनस j. ये पोल का पोजीशन नहीं है, पोल 0 पे, ओरिजिन पे है. वी नो द यूजुअल रूल. ये एक्सिस ऐसे होता है, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होता है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. कोई भी पॉइंट यहां पे ले लो, एट द राइट हैंड साइड ऑफ दिस पार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस से रिलेटेड बात नहीं कर रहे हम लोग. सो इफ यू कंसिडर एनी पॉइंट एंड इफ यू लुक एट द RHS, सो नंबर ऑफ पोल्स एट द RHS आर ऑड. दैट मीन्स एंटायर रियल एक्सिस इन दिस केस इज द पार्ट ऑफ रूट लोकस. तो जो पार्ट है रूट लोकस का वो बोल्ड करके रखना है. सो एंटायर रियल एक्सिस from minus infinity to 0 is a part of root locus. बहुत सिंपल है, कोई भी पॉइंट ले लो, उसके राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस तो है ही नहीं, आर ऑड, सो दैट इज द पार्ट ऑफ रूट लोकस. ओके,
नेक्स्ट इज थर्ड स्टेप, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स कैलकुलेट करना। ये फॉर्मूला है थीटा इज 2n प्लस 1 इंटू 180 डिग्री अपॉन पी माइनस जेड। एन का एन इज अ वेरिएबल जिसका रेंज होता है 0 1 अप टू पी माइनस जेड माइनस 1। वी नो द वैल्यूज, p इज नंबर ऑफ पोल्स दैट इज 3, z इज नंबर ऑफ जीरोस दैट इज 1। तो इस केस में n का रेंज आएगा n इज इक्वल टू 0 1 2। सिंपल है, 3 माइनस 0 माइनस 1 मतलब 0 1 2। तो पहला कैलकुलेशन फॉर n इज इक्वल टू 0, तो आई विल गेट थीटा 0 इज इक्वल टू, यहां पे n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आएगा 0 प्लस 1 इंटू 180 डिग्री अपॉन p माइनस जेड मतलब 3 माइनस 0। तो इसका एंगल आएगा 60 डिग्री। तो पहला वैल्यू यहां पे मैं लिख के रखता हूं, थीटा 0 इज इक्वल टू 60 डिग्री। सेकंड फॉर n इज इक्वल टू 1, थीटा 1। फिर से सेम लॉजिक, जहां n है वहां 1 पुट करना है, सो 2 इंटू 1 बिकम्स 2 प्लस 1 इंटू 180 डिग्री अपॉन 3 माइनस 0 मतलब 3। तो इसका आंसर आएगा 180 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ थीटा 1 इज 180 डिग्री। देन थीटा 2 के लिए n इज इक्वल टू 2 पुट करना है, दिस गिव्स मी वैल्यू ऑफ थीटा 2। जहां n है वहां 2 पुट करना है, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 मतलब ये ऐसे लिखता हूं 4 प्लस 1 180 डिग्री अपॉन 3। सो दिस वैल्यू विल बी 300 डिग्री। सो थीटा 2 इज 300 डिग्री। सो दीज आर द पोजिशंस ऑफ एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स। अब मुझे सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करना है, मतलब सेंट्रॉइड। नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रॉइड। सो फॉर्मूला इज सिग्मा इज इक्वल टू समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल्स, मतलब मैं ऐसा लिखता हूं रियल पार्ट ऑफ पोल्स माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरोस। सो रियल पार्ट ऑफ जीरोस डिवाइडेड बाय p माइनस z। अब देखो अपने पास 3 पोल्स है, पहले पोल का रियल पार्ट तो 0 है, इसका रियल पार्ट सिर्फ रियल पार्ट कंसिडर करना है, नॉट अ कॉम्प्लेक्स पार्ट। ये जो -1 है इसको रियल पार्ट बोलते हैं, j के साथ जो कोएफिशिएंट है उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सो दिस j इंटू 1 इज कॉम्प्लेक्स टर्म, उसमें से कॉम्प्लेक्स वैल्यू है 1, j इज द नोटेशन। लाइकवाइज यहाँ पे भी माइनस j इंटू 1 है, तो -1 कॉम्प्लेक्स पार्ट है, -1 रियल पार्ट है। तो ये -1 और ये -1 रियल पार्ट है, ये +1 और ये -1 कॉम्प्लेक्स पार्ट है। So in this formula we have to just put the values of real parts of poles. I mean you have to take the summation. तो पहला तो 0 ही है, तो I am not writing it, -1 रियल पार्ट इसका -1 इसका -1 माइनस रियल पार्ट ऑफ जीरोस, देयर आर नो जीरोस, सो रियल पार्ट इज 0 अपॉन p माइनस z दैट इज 3 माइनस 0। तो इसका वैल्यू आएगा 2/3 -2/3। therefore sigma is equals to -0.67. This is the centroid point, -0.67. Let us mark this centroid value. जैसे यहाँ पे सपोज यहाँ पे वैल्यू आ गया है सेंट्रॉइड का -0.67। ये दिस पॉइंट आई हैव मार्क्ड इट एज सिग्मा। अब यहाँ से एसिम्प्टोट्स प्लॉट कर रहे हैं। देखो वी हैव गॉट द एंगल्स, 60 डिग्री है, दूसरा एंगल है 180 डिग्री, थर्ड एंगल इज 300 डिग्री। वी नो द प्रोसीजर। जैसे हमेशा ये एंगल मेजर करना है रियल एक्सिस के साथ, विथ रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस वी नीड टू मेजर। तो ये सेंट्रॉइड है, तो यहाँ का एंगल 60 डिग्री मेजर करना है। सो आई विल ड्रॉ अ डॉटेड लाइन, ये टू द स्केल मार्क करना है। दिस इज द एसिम्प्टोट्स करस्पॉन्डिंग टू 60 डिग्री। ये एंगल ऐसे मेजर करना है, लाइक दिस, मतलब ये रियल एक्सिस है, तो ये 60 डिग्री का पॉइंट है, ये इस डायरेक्शन से एंगल मेजर करना है। लाइकवाइज एवरी एंगल इज मेजर्ड इन दिस डायरेक्शन ओनली। अब सेकंड एंगल है 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब ये लाइन। सो आई हैव ऑलरेडी रिटन 180 डिग्री ओवर हियर। दिस इज सेकंड एसिम्प्टोट व्हिच इज लाइंग अलोंग दिस रियल एक्सिस। थर्ड एसिम्प्टोट 300 डिग्री, फिर से ऐसे यहाँ से, मतलब ये रियल एक्सिस है तो ऐसे 300 डिग्रीज मेजर करना है। सो if I measure 300 degrees to the scale, then this is the asymptote corresponding to 300 degree. ये एंगल हम लोग ये ऐसा मेजर करेंगे, लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक ऐसे। ओके, सो दिस इज द एंगल करस्पॉन्डिंग टू 300 डिग्री। मैं सेपरेट डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे देखो ये रियल एक्सिस है, तो ये सिग्मा का पॉइंट है,
यहाँ से एंगल मेजर करेंगे ऐसे, और ये लाइन ऐसे ड्रॉ करना, दिस इज वैल्यू ऑफ सिग्मा, यहाँ तक का एंगल ये 300 डिग्री, दिस इज द लाइन फॉर सिग्मा। उल्टा सोच लो, मतलब टोटल 360 डिग्री होता है तो -60 मेजर कर लो, जो एंगल आएगा दैट इज करस्पॉन्डिंग टू 300 डिग्री। सो आई हैव मार्क्ड द एसिम्पटोट्स। नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक अवे पॉइंट। अब देखो, we know the rule how to calculate break away point. For this we need to consider the characteristic equation, that is 1 plus g of s into h of s is equals to 0. Put the given value, so it is 1 plus k upon s into s square plus 2s plus 2 is equals to 0. ये सिंप्लीफाई करके हमें k का इक्वेशन तैयार करना है। सो टेक द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 1 इंटू एस हो जाएगा, सो आई विल राइट इट लाइक दिस, s इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। देखो ये यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो ये 1 इंटू दिस वैल्यू आ गया प्लस k डिवाइडेड बाई ये टर्म एज इट इज आएगा, लेकिन RHS में 0 है तो ये टर्म एज इट इज आएगा, और RHS में ट्रांसफर करेंगे तो 0 हो जाएगा। सो आई एम नॉट राइटिंग डिनोमिनेटर टर्म, क्योंकि एज सच डिनोमिनेटर में ये टर्म आएगा और आई एम गोइंग टू ट्रांसफर इट टू द RHS व्हिच विल गेट मल्टीप्लाइड विद 0। ऑलराइट, तो ये और सिंप्लीफाई करते एस क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 2 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर k इज इक्वल्स टू माइनस एस क्यूब माइनस 2s स्क्वायर माइनस 2। अब ब्रेक अवे पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू s एंड वी नीड टू इक्वेट इट टू 0। सो आई विल परफॉर्म dk बाई ds, मतलब इसका डेरिवेटिव लेना है। तो पहले टर्म का डेरिवेटिव आएगा माइनस 3s स्क्वायर, ये 2 इंटू 2 माइनस 4s, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। सो दिस इज 2s, मेक अ करेक्शन, दिस इज 2s प्लस k, तो यहाँ पे भी 2s आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव माइनस 2 आ गया। देखो यहाँ पे करेक्शन कर लो, ये s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 2s आएगा, प्लस k एज इट इज, तो यहाँ पे भी 2s आ गया। आई हैव टेकन डेरिवेटिव 3s स्क्वायर माइनस 4s माइनस 2, ये आ गया। वी हैव टू इक्वेट दिस डेरिवेटिव टू 0, ये 0 के साथ इक्वेट करेंगे और इसके रूट्स कैलकुलेट करने हैं। तो इसके रूट्स कैलकुलेट करने के बाद आपको जो आंसर्स आएंगे दैट इज डिनोटेड बाय s1 इज इक्वल्स टू माइनस 0.67 प्लस j.47, सेकेंड रूट आएगा s2 माइनस 0.67 माइनस j.47। ये दो रूट्स आएंगे। आफ्टर देखो क्या क्या किया हमने, k का वैल्यू निकाला, ये 2s है, 2s स्क्वायर s क्यूब सब निगेटिव है, फिर इसका डेरिवेटिव लिया, इक्वेटेड टू 0। ये फिर कैलसी पे इसके रूट्स कैलकुलेट करना है। इफ यू सॉल्व दिस ऑन द कैलकुलेटर यू विल गेट दीज टू रूट्स। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस साइन है, प्लस जे और माइनस जे, बाकी वैल्यूज सेम है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वैल्यूज। अब ये आने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमें चेक करना है कि ये जो ब्रेक अवे पॉइंट हमने कैलकुलेट किया, मतलब दो वैल्यूज आ गए अपने पास, इज दिस अ वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट और नॉट। ये कैसे चेक करना है, ये चेक करने के लिए एक कंडीशन यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एंगल कंडीशन। व्हाट इज दिस कंडीशन? एंगल कंडीशन मतलब ये जो गिवन इक्वेशन है इसका एंगल कैलकुलेट करना है। इफ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल देन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एंगल मस्ट बी 180 डिग्री प्लस माइनस 180 डिग्री प्लस माइनस 540 डिग्री एंड सो ऑन। फिर से एक बार सुन लो, ये जो दिया हुआ इक्वेशन है इससे एंगल कैलकुलेट करना है। आई विल टेल यू द प्रोसीजर कैसे कैलकुलेट करना है। इफ यू कैलकुलेट द एंगल एंड आंसर of calculated angle is plus minus 180 degree plus minus 540 degree and so on, then and then only that particular breakaway point is valid, otherwise that point is not valid. अब ये कैलकुलेशन कैसे करना है, देखो पहले मैं ये इक्वेशन g of s into h of s का सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखता हूँ। इट इज k अपॉन ये जो टर्म है पहला s एज इट इज रखता हूँ। अब देखो ये इक्वेशन है, इसके रूट्स ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किए हैं। डू रिमेंबर द बेसिक थिंग, कोई भी इक्वेशन ऐसा लिखते हैं k डिवाइडेड बाय s माइनस p1 सॉरी p0 देन s माइनस p1
s माइनस P2 इसी फॉर्मेट में लिखते हैं। तो s माइनस P0 0 है तो सिर्फ ऐसा है, s माइनस P1 लिखना है, P1 का ये वैल्यू है। और नोटेशंस कैन बी एनीथिंग, जैसे यहाँ पे सपोज मैंने P1 लिया तो ये P2 और ये P3 हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले P1 P2 P3 लिया था इसलिए, अदरवाइज इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो पहला तो s माइनस P1 मतलब s माइनस 0 आ गया। सेकंड s माइनस P2 सेकंड पोल सब्ट्रैक्ट करना है। देखो ये s माइनस है तो ये मैं ऐसा लिखता हूँ s प्लस 1 माइनस j इंटू 1। देखो s माइनस पोल है मतलब s माइनस ये करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये प्लस है तो माइनस हो गया। थर्ड पोल s माइनस ये करना है मतलब P3 मतलब ये s प्लस 1 प्लस j इंटू 1। So I have just written the given equation as it is, but I have written it in terms of roots. अब ये ध्यान से सुन लो, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या करना है, ये दो पॉइंट्स वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट्स है या नहीं ये चेक करना है। जब भी पोल्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते तभी ये कंडीशन यूज करना है, अदरवाइज इन द फर्स्ट न्यूमेरिकल वी ऑलरेडी स्टडीड कि जो ब्रेक अवे पॉइंट हमने कैलकुलेट किया है वो अगर इफ इट इज पार्ट ऑफ रूट लोकस मतलब जो बोल्ड लाइन हम लोग करते हैं उसके ऊपर आता है तो दैट्स इट, दैट इज द वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रूट से तो ये कंडीशन फॉलो करना पड़ता है, एंगल कंडीशन। अब ये मैंने इक्वेशन लिखा है, अब इसका कैलकुलेशन कहाँ पे करना है, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। इट इज रीड लाइक दिस, डू द कैलकुलेशन एट, ऐसा रीड करते हैं। ये कैलकुलेशन पहला सपोज हमें ये पॉइंट चेक करना है, पहला पॉइंट S1, तो डू द कैलकुलेशन एट माइनस .67 प्लस J.47 मतलब जहां जहां ये S है वहां पे ये वैल्यू पुट करना है। सो लेट अस रीराइट द इक्वेशन K अपॉन माइनस .67 प्लस J.47। ये पहले S के बदले में ये वैल्यू पुट किया मैंने, यहाँ पे भी S है इसमें भी ये वैल्यू पुट कर लो माइनस .67 प्लस J.47। ये सिर्फ S के बदले में वैल्यू पुट किया। ये टर्म एज इट इज आएगा प्लस 1 माइनस J इंटू 1 ऐसे। अब ये सिंप्लीफाई करते वक्त देखो ये रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट मतलब 1 माइनस .67 ये आएगा 0.33, फिर 0.47 माइनस J1 इसका अलग से सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पे एक टर्म लिखेंगे। थर्ड टर्म ऐसे ही लिखते हैं, इट इज S के बदले में फिर से वो वैल्यू पुट करना है माइनस .67 प्लस J.47 प्लस 1 प्लस J इंटू 1। मतलब बहुत सिंपल है, S जहां जहां है वहां पे ये वैल्यू मैंने पुट किया बिकॉज आई वांट टू चेक वेदर दिस पार्ट इज अ वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट और नॉट। अब ध्यान से सुन लो, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जैसे मैंने बताया, ये तो ठीक है एक ही टर्म है। इसमें सिंप्लीफाई करते वक्त ये रियल पार्ट और ये रियल पार्ट इसका एक आंसर कैलकुलेट करना है तो 1 माइनस .67 ये आएगा 0.33, फिर इसका J इंटू 0.47 माइनस J इंटू 1 इसका एक कैलकुलेशन करेंगे तो यू विल गेट माइनस J समथिंग 0.53 माइनस J 0.53। इसका पोलर में कन्वर्ट करना है। आई होप यू माइट बी अवेयर हाउ टू कन्वर्ट रेक्टेंगुलर इनटू पोलर। अगर नहीं पता है तो आई ऑलरेडी क्रिएटेड द वीडियो हाउ टू यूज ऑपरेट द कैलकुलेटर, मैं उसका लिंक भी भेजता हूँ तो आप एक बार ये देख लो। इसको रेक्टेंगुलर से पोलर में कन्वर्ट करना है। पोलर में कन्वर्ट करने के बाद आपको एंगल का वैल्यू आएगा। आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन वैल्यू ऑफ एंगल, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली एंगल्स में वैल्यूज लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ एंगल ऑफ G ऑफ S इंटू H ऑफ S। देखो ये टर्म K है मतलब यहाँ पे कोई एंगल नहीं है तो आई विल राइट एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय ये पहले टर्म का एंगल, सिर्फ एंगल लिखते जाना है मतलब इस टर्म का एंगल। जैसे मैंने बताया ये रेक्टेंगुलर बोलते हैं इसको पोलर में कन्वर्ट कर लो यूज ऑन द कैलकुलेटर, मैन्युअली कुछ नहीं करना है, पोलर में कन्वर्ट कर लो। उससे जो एंगल आएगा सिर्फ एंगल लिखना है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड। तो उसका एंगल आएगा एंगल 144.82 144.82। सेम वे दूसरा टर्म ये है, ये पूरा टर्म जैसे मैंने बताया ये आप पहले सिंप्लीफाई करोगे ऐसा लिखोगे, फिर उसके बाद इसको पोलर में करोगे तो इसका एंगल आएगा माइनस 57.8 डिग्रीज। फिर तीसरे टर्म का एंगल आएगा, एक सेकंड,
थोड़ा रब आउट कर लेता हूँ। तीसरे टर्म का एंगल सेम वेज ये सिंप्लीफाई करना है पहले, उसके बाद इसको पोलर में कैलकुलेट करना है। ये सिंप्लीफाई कैसे करोगे, ये रियल पार्ट 1 माइनस 0.67 टू 0.33 और ये 1 जे इंटू 0.47 तो आएगा जे 1.47। इसका पोलर में कन्वर्ट करोगे तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ सम एंगल, दैट एंगल इज 77.23 डिग्रीज। अब देखो रूल्स याद रख लो, ये एंगल का मल्टीप्लिकेशन मतलब एडिशन होता है। देखो ये न्यूमरेटर का मैं एज इट इज रखता हूँ, डिनोमिनेटर में 3 एंगल्स है, एंगल का मल्टीप्लिकेशन मतलब एडिशन होता है। तो 144.82 माइनस 57.8 प्लस 77.23 सबका एडिशन कर लो, यू विल गेट एंगल 164.2। अब न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में 164.2 आ गया है। एंगल का डिवीजन मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, सो फाइनल एंगल विल बी 0 माइनस दिस वैल्यू दैट इज माइनस 164.2 डिग्री। अब मैंने रूल क्या बताया, ये जो आप एंगल कैलकुलेट करोगे दिस शुड बी प्लस और माइनस 180 डिग्री प्लस और माइनस 540 डिग्री। ये एंगल नहीं है, इट इज नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री और 540 डिग्री, सो दिस इज नॉट वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट। हमने कौन से पॉइंट के लिए चेक किया है, इस पॉइंट के लिए। अब देखो एक ही पॉइंट के लिए चेक करना है, दूसरा पॉइंट सिर्फ ये चेंज है ना, -0.67 माइनस J.47, ये दूसरा पॉइंट था, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो पहला पॉइंट वैलिड नहीं तो दूसरा भी वैलिड नहीं होगा। इसका अगर आप एंगल कैलकुलेट करोगे सेम प्रोसेस करके तो आपको प्लस 164.2 डिग्री आ जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है, दोनों कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, एक ही पॉइंट पे कैलकुलेट करके लिखना है कि दिस इज नॉट अ वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट, सो सेकंड इज आल्सो नॉट अ वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट। दैट मींस इन दिस न्यूमेरिकल देयर इज नो वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट। नेक्स्ट स्टेप, intersection with imaginary axis. Now this is similar to the earlier numerical. ये इक्वेशन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किए है लास्ट स्टेप में, एस क्यूब प्लस 2s², मतलब ये इक्वेशन ऐसे आया है 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल्स टू 0। ये सॉल्व करके हमने ऑलरेडी ये इक्वेशन तैयार किया था, एस क्यूब प्लस 2s² प्लस 2s प्लस के। अब राउथ एरे तैयार करना है, वी नो द प्रोसीजर, एस क्यूब s² s⁻1 s⁻0। यहाँ पे पहला कोएफिशिएंट है 1, फिर अल्टरनेट लिखना है ये 2, फिर कुछ नहीं इसलिए 0, फिर ये सेकंड कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखा 2, फिर ये k एंड नथिंग और 0। ये कोएफिशिएंट वी नो द रूल, 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू के मतलब 4 माइनस के डिवाइडेड बाई ये टर्म मतलब 2, ये टर्म 0 आ जाएगा, ये टर्म दिस इंटू दिस माइनस 0 डिवाइडेड बाई दिस करना है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। वी नो द यूजुअल रूल्स, ये पहला कॉलम मस्ट बी पॉजिटिव फॉर द स्टेबिलिटी, सो फर्स्ट कंडीशन आ गया k ग्रेटर देन 0 फ्रॉम दिस वैल्यू। दूसरा कंडीशन, वी नो दैट फॉर मार्जिनल स्टेबिलिटी हमें एक रो 0 का चाहिए, ये ऑलरेडी 0 वैल्यू है तो इसको 0 बनाना है, सो आई विल राइट दिस कंडीशन एज 4 माइनस k, मैं यहाँ पे MAR लिखता हूँ, 4 माइनस k मार्जिनल अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आएगा 4 माइनस k मार्जिनल इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर k मार्जिनल इज इक्वल्स टू 4। k मार्जिनल का वैल्यू 4 आ गया है बाय यूजिंग दिस कंडीशन। अब इसके ऊपर का जो टर्म है, मतलब इसके ऊपर का ये वाला, फ्रॉम दिस आई हैव टू ऑब्टेन ऑक्सिलरी इक्वेशन दैट इज AE एंड इक्वेट दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन टू 0। तो ये स्क्वायर टर्म है, ये 2 इंटू स्क्वायर लिखना है, सो आई विल राइट इट लाइक दिस 2 इंटू स्क्वायर प्लस k मतलब k मार्जिनल बाय डिफॉल्ट इज इक्वल्स टू 0, तो ये आएगा 2s² प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 2s² इज इक्वल्स टू -4, देयरफॉर s² इज इक्वल्स टू -2। हमें रूल पता है, ये ऐसे लिखते हैं s² इज इक्वल्स टू, ये -2 है मतलब -1 है इसलिए j² लिखते हैं, j² इंटू 2। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, आंसर आएगा s इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ये आंसर, ये स्टेप, s इज इक्वल्स टू प्लस माइनस j इंटू √2 मतलब 1.414। तो ये s का वैल्यू आ गया। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स इंटरसेक्शन विथ इमेजिनरी एक्सिस, तो ये पॉइंट पहले से मार्क करके रखते हैं, दैट इज प्लस j 1.414, ये प्लस j का पॉइंट है, सपोज यहाँ पे पॉइंट आया प्लस j 1.141 j,
ये पॉइंट सपोज ये है दिस पॉइंट। सिमिलरली माइनस नेगेटिव साइड पे ये जो पॉइंट आएगा दिस इज माइनस जे 1.414, ये मैंने मार्क करके रख लिया। अब लास्ट स्टेप, दिस स्टेप इज as I said it is last step, we have to calculate angle of departure। अब याद रख लो, अगर कॉम्प्लेक्स पोल्स है तभी एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करना है, अदरवाइज यू डोंट हैव टू फॉलो दिस स्टेप। ओके, मैंने सिंप्लिसिटी के लिए सेम पोल जीरो डायग्राम सेपरेटली ड्रॉ करके रखा है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि यहाँ पे एक पोल है, यहाँ पे दूसरा पोल है, यहाँ पे तीसरा पोल है। लेट अस गिव सम नंबर्स, से P0, P2, P3 और P1, P2, P3 व्हाटएवर एनी नंबर्स विल डू। अब जैसे देखो एंगल ऑफ डिपार्चर का फॉर्मूला ये है, phi d इज 180 डिग्री माइनस फाइव, वेयर phi इज summation of angle made by poles minus summation of angle made by zeros। make the thing simple। कैसे सोचना है, डिपार्चर का एंगल सिर्फ कॉम्प्लेक्स पोल के लिए ही कैलकुलेट करना है। तो अपने पास दो कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं, लेट अस टॉक अबाउट दिस कॉम्प्लेक्स पोल। यहां से अब देखो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कॉम्प्लेक्स पोल, इसको हमने P2 से डिनोट किया है। एनी नोटेशन विल डू, जरूरी नहीं P2 ही नोटेशन यूज करना है। सो दिस इज P2। अब क्या करना है देखो, आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग एंगल ऑफ डिपार्चर फॉर P2, हर एक पोल के लिए करना है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स के लिए। ये कॉम्प्लेक्स नहीं, इसके लिए कुछ नहीं करना है। P2 और P3, सपोज ये P3 है, P3 के लिए करना है। तो जो बाकी पोल्स और जीरोस है, जीरोस तो नहीं है, बाकी पोल्स है, मतलब ये रिमेनिंग पोल्स है, यहां से सपोज ये वैल्यू हमने P0 लिखा है, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ करना है। सपोज आई विल ड्रॉ दिस लाइन, और मुझे ये ऐसा रियल एक्सिस के साथ, मतलब इस एक्सिस के हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ वाला ये एंगल मेजर करना है। कोई भी ज्योमेट्री यूज कर सकते हो, जैसे वन मेथड इज ये एंगल सपोज कुछ है फाई, तो tan फाई इज, ये लेंथ मैग्नीट्यूड 1 है, ये मैग्नीट्यूड 1 है, क्योंकि यहाँ -1 है ना, मैग्नीट्यूड 1 है, ये मैग्नीट्यूड 1 है। सो tan इनवर्स ऑफ ये tan फाई इज 1/1, ये भी यूज कर सकते हो। और मेक इट मोर सिंपल, ये देखो यहाँ तक एंगल 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक मुझे ये एक्स्ट्रा एंगल मेजर करना है। ये 90 डिग्री है, ये एक्स्ट्रा एंगल मेजर करना है। सिंपल लॉजिक है, ये 1 है, ये 1 है, इक्वल लेंथ है, सो दिस एंगल मस्ट बी 45 डिग्री, ये 45 डिग्री आएगा। अदरवाइज यू कैन वेल अप्लाई एनी लॉजिक, कोई भी लॉजिक चलेगा। तो ये 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इट विल बी 135 डिग्री। सो दिस इज 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इट इज 135 डिग्री। सो ये एक एंगल आ गया 135 डिग्री रिलेटेड टू दिस पोल। अब ये 135 डिग्री आ गया, लेट अस पुट द वैल्यूज। देखो एक वक्त एक ही पोल का कैलकुलेशन करना है, तो ये 135 आ गया। अब ये सेकंड पोल, इसका इसके साथ लाइन से ज्वाइन करना है, मतलब आई विल ज्वाइन दिस पोल लाइक दिस। ये एंगल फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये एंगल मेजर करना है। नेचुरली दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब फॉर्मूला देख लो, देखो एक वक्त मैंने एक पोल कंसीडर किया P2, रिलेटेड टू दिस आई हैव जॉइंड दिस पोल विद दिस P2, इसका एंगल कैलकुलेट किया, वो 135 आ गया। दूसरा जो पोल था P3, वो भी ज्वाइन किया, इस लाइन का एंगल है, वर्टिकल लाइन है, हमें हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मेजर करना है, इसका एंगल 90 डिग्री आ गया। सो आई हैव डन द कैलकुलेशन फॉर P2। अब फॉर्मूला क्या है, फाई पहले कैलकुलेट करते हैं। फाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंगल्स मेड बाय पोल्स। एक पोल का एंगल आ गया 135 डिग्री, प्लस दूसरे ये पोल का एंगल आ गया 90 डिग्री, माइनस एंगल मेड्स बाय जीरो, ये जीरो, तो ये फाई का एंगल आ गया 225 डिग्री। फाई डी का फॉर्मूला देखो, फाई डी इज 180 डिग्री माइनस फाई, मतलब माइनस 225 डिग्री, तो ये आएगा माइनस 45 डिग्री। ये माइनस 45 डिग्री आ गया है। अब देखो सिर्फ एक ही कैलकुलेशन करना है, हमेशा कॉम्प्लेक्स पोल्स है तो वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, मतलब ये सेम वैल्यू नीचे ही आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर ये फाई इससे रिलेटेड हमने कैलकुलेट किया P2 से रिलेटेड, ये एंगल अगर -45 डिग्री आ रहा है तो दिस एंगल विल बी +45 डिग्री। एग्जाम में आप लोग ये डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं सेपरेटली इसके लिए कैलकुलेशन करने की। तो एक एंगल आ गया -45 डिग्री, दूसरा एंगल आ गया +45 डिग्री। अब फाइनल स्टेप ड्रॉ कैसे करना है रूट लोकस, हमने ये डिस्कस किया है कि देयर इज नो वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट, तो हमने एंगल ऑफ डिपार्चर्स कैलकुलेट किया। व्हाट इज दिस एंगल ऑफ डिपार्चर्स, इस एंगल से पोल रूट लोकस डिपार्ट होता है। तो मेक द थिंग सिंपल,
जैसे P2 का एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल आया था -45 डिग्री, तो यहाँ पे जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाला, इससे रिलेटेड 45 डिग्री का एक लाइन मार्क करना, -45 का, मतलब माइनस है इसलिए ये डायरेक्शन लिख रहा हूँ। देखो हम लोग एंगल जब प्लस मेजर करते हैं तो ऐसे, माइनस मेजर करते हो तो ऐसे, -45 का ये लाइन आ गया। अब ये -45 डिग्री का लाइन है, इससे रिलेटेड मतलब रूट लोकस विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पोल, ये ऐसे यहाँ पे थोड़ा टच करना है, और फिर ये जो पॉइंट हमने इंटरसेक्शन विथ इमेजिनरी एक्सिस J1.414 ये मार्क किया है, तो यहाँ से स्टार्ट करके इसके थ्रू ये पास होके ये पैरेलली ऐसा जाएगा। दिस इज वन ब्रांच ऑफ रूट लोकस। सेकंड, P3 से रिलेटेड एंगल आया है 45 डिग्री, तो ये 45 मतलब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एंगल मेजर करेंगे 45 डिग्री, ये +45 डिग्री है। अब देखो सेम जैसे इसके लिए किया था वैसे यहाँ से थोड़ा ये पैरेलल लाइन +45 के लिए ड्रॉ करना है, और ये दूसरा इंटरसेक्शन का पॉइंट है -J1.414, तो इसके थ्रू ये रूट लोकस ऐसा जाएगा। So this is the final diagram of root locus for the given numerical. Dear students, I know this is somewhat lengthy numerical, लेकिन इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी आपको करने पड़ेंगे जहाँ पे कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आ रहे हैं। So that's it for today's session. Thank you. Thanks a lot for watching this video.